तो बिल्कुल देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी खबरों की, लेकिन आज के दिन की जो एक बड़ी खबर सामने आई कंझावला कांड से जुड़ी। नई साल के जश्न में जब पूरा देश ही डूबा था, तो दिल्ली की सड़कों पर 12 किलोमीटर तक जिस अंजलि को घसीटा गया, उस मामले में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। विस्तार रिपोर्ट में दावा किया गया कि अंजलि नशे में थी। निधि जो उसकी दोस्त थी, उसने 2 बार यह बयान दिया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात अंजलि बहुत ज्यादा नशे में थी, इसी कारण यह हादसा हुआ था। लेकिन और भी कई खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। अभिषेक, तो देखिए, विस्तार रिपोर्ट जिसका इंतजार किया जा रहा था, उस रिपोर्ट को लेकर के अब बड़ी जानकारी ये निकल करके सामने आ रही है कि अंजलि उस रात नशे में थी। सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस खबर की एक एक जानकारी निकाली है और एक एक जानकारी आप तक पहुंचाई है। अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अली, सबसे पहले तो विस्तार रिपोर्ट में कहा क्या गया है वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, देश को हिला देने वाली खबर 1 जनवरी 2023 को सामने आई थी, जिसमें अंजलि नाम की एक लड़की को कार सवार 5 लोगों ने घसीटते हुए 14 किलोमीटर ले गए थे, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद बड़ी राजनीति भी हुई, धरना प्रदर्शन हुए, थाने का घेराव हुआ और उस पूरे मामले में पुलिस ने शुरुआत में मुकदमा दर्ज किया था 304 में, यानी गैर इरादतन हत्या, लेकिन इस पूरे मामलों को हत्या की धाराओं में दर्ज किया गया। अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा ये निकल कर आया है कि अंजलि उस समय नशे में थी और ये विस्तार रिपोर्ट परीक्षण में आया है, क्योंकि एफएसआर रोहिणी में इसका परीक्षण किया गया था और उसमें साफ हुआ है रिपोर्ट में कि उस समय मृतक अंजलि नशे में थी। क्योंकि इससे पहले, जब आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को याद होगा कि मृतक अंजलि की सहेली निधि ने जब मीडिया के सामने आकर बयान दिया था, तो उसमें कहा था कि निधि जो मृतक अंजलि थी वो नशे में थी, मैं बार बार उससे मना कर रही थी, लेकिन वो स्कूटी चला रही थी। इसके बाद जब परिवार ने घेरना शुरू करा, परिवार ने कहा मृतक अंजलि के कि हमारी बेटी ने कभी ड्रिंक नहीं की, तब ये बड़ा खुलासा हुआ इस पूरे मामले में। ये स्पष्ट हो गया है कि रिपोर्ट के बाद कि मृतक अंजलि उस समय शराब के नशे में थी। अभिषेक, अली, ये भी बताइएगा कि चूंकि ये पूरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई थी, पोस्टमार्टम जो किया गया था वो डॉक्टरों के एक पैनल ने किया था, वीडियोग्राफी भी कराई गई थी और ये कहा गया था कि कहीं से भी नशे के कोई सबूत नहीं मिले, अल्कोहल का कोई हिस्सा जो है, जो अंश है, वो बॉडी में नहीं बरामद हुआ था। तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों पर भी सवाल उठता है क्या? इसके साथ मैं एक और सवाल लेना चाहता हूं कि अंजलि नशे में थी या नहीं थी, ये अलग मसला है, लेकिन क्या इसका इंपैक्ट जो है पूरे केस पर, आरोपियों पर, जो पूरा केस चल रहा है उस पर कोई पड़ेगा क्या? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। इस पूरे मामले का असर कहीं ना कहीं इस पूरे केस पर पड़ेगा, क्योंकि जो मृतक अंजलि थी वो नशे में थी और जो आरोपी हैं वो भी नशे में थे। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि आने वाले समय में जब कोर्ट में इस पूरे मामले की बहस होगी और मामला ट्रायल पे आएगा, तो कहीं ना कहीं आरोपियों को राहत मिलेगी। दूसरा बड़ा सवाल, सबसे बड़ा ये जो आपने किया कि उस समय जब डॉक्टरों के पैनल के तले पोस्टमार्टम हुआ था, तो उसमें क्यों स्पष्ट नहीं हुआ? तो इसका सवाल का जवाब ये है कि उस समय क्योंकि 14 किलोमीटर तक घसीटते मृतक अंजलि को जब ले गए थे, तो उसके जो शरीर के कई सारे पार्ट्स घिसके जमीन में खत्म हो गए थे। तो इसके बाद विस्रा जो होता है, विस्रे की परीक्षण के बाद ही क्लियर हो पाता है कि इस मृतक ने क्या खाया था, क्या इसके शरीर में था। तो इस बात का स्पष्ट तब हुआ है कि जब विस्रा की रिपोर्ट आई है एफएसएल से और ये क्लियर हुआ है कि मृतक अंजलि उस समय नशे में थी। जी, शुक्रिया अली इस खबर पर जानकारी देने के लिए।